लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दों के हमले को आज 1 साल हो चुका है, लेकिन इस वाक़े के 4 नामजद मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आयमन मुफ्ती की रिपोर्ट। 3 मार्च की सुबह लाहौर में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की टीम होटल से कज़ाफी स्टेडियम के लिए रवाना हुई तो लिबर्टी चौक पर मुतअद्दिद मुसल्लह दहशतगर्दों ने श्रीलंकन टीम की बस पर हमला कर दिया। 6 सिक्योरिटी एहलकारों ने जानें कुर्बान की और बस ड्राइवर महर खलील ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए मेहमान खिलाड़ियों की जिंदगियां बचा लीं। इस दिन से श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई थी और मेरी ड्यूटी लगी थी। आप जैसे चंद दोस्त मुझे मशवरा दे रहे थे कि जी आप ये औलाद ठीक नहीं है, इनके साथ ड्यूटी ना करें, तो मेरे दिल में एक और जज्बा पैदा हो गया था कि देखें ये अगर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो कोई तो करेगा ना, किसी को तो करनी पड़ेगी। तो जब मैंने ड्यूटी का हामी भरी और ड्यूटी पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया और जब ये वाक़या हुआ तो मेरे जहन में यही था कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा कभी कोई मौका बन गया तो महर खलील अपनी जान की परवाह नहीं करेगा और ना मैंने की और मेहमानों की हिफाजत करूंगा और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। मेरी माँ की दुआओं का नतीजा कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि दुनिया जानती है कि मुल्क पाकिस्तान में कोई महर खलील जैसे लोग भी मौजूद हैं। समा के कैमरामैनों, रिपोर्टर्स और मास्टर कंट्रोल रूम की टीमों ने दहशतगर्दी के इस अल्मनाक वाक़े को सिर्फ 1 मिनट के कलील अरसे में आवाम तक बराह रास्त पहुंचाया। इस तरह दहशतगर्दों के हमले की बनाई गई फुटेज को पूरी दुनिया के टेलीविजन चैनल्स, वेबसाइट्स और अखबारात ने इस्तेमाल किया। खौफ तो था, लेकिन ये मेरी एक ड्यूटी का हिस्सा था। इस तरह के कई काम करने पड़ते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। जिस तरह से वो पुलिस वालों को, ट्रैफिक वार्डन को वो बेदर्दी से मार रहे थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, मगर वो मैंने अपने कैमरे की आंख से वो सारी फुटेज कैप्चर की। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 8 मुल्जिमान को नामजद किया गया था, जिनमें से 2 मुल्जिमान अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान को GHQ हमले के इल्जाम में और जुबैर को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। एक और मुल्जिम मलक इसहाक के इस हमले में मुलविस होने के शवाहिद भी मिले, जो हमले के दौरान मुल्तान जेल में कैद था। इसके अलावा 4 नामजद मुल्जिमान उमर उर्फ अब्दुल वहाब, समीउल्लाह, जाबर पठान, अदनान उर्फ सज्जाद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि एक मुल्जिम शानी DIG खान में होने वाले खुदकुश हमले में मारा गया। 2 जो हैं वो अदालत में उनका मामला है और बाकी जो हैं उनके खिलाफ कुछ के खिलाफ एडमनी मुकर्रर की गई है, जिनमें एक और फर्दर प्रोग्रेस जारी है और होपफुली वो भी जल्दी इस लीगल प्रोसेस में आगे फर्दर आ जाएंगे। श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले से दहशतगर्दी का एक नया बाब शुरू हो गया। ऐसे हमले इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुए थे। इस हमले के बाद इसी तर्ज के मुतअद्दिद हमले पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी देखने में आए। 3 मार्च को जो वाक़या हुआ था वो दरअसल अगर उसे ये कहा जाए कि वो बोल्ट फ्रॉम ब्लू था तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि वो यकायक एक ऐसी चीज़ रूनुमा हुई थी जिससे पहले तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि कभी ऐसा होगा और ऐसी इस अंदाज की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई होगी। और ये एक लंबा सिलसिला था जिसकी ये पहली कड़ी थी 3 मार्च, और उसके बाद हमने देखा कि मनावा में भी ये वाक़या हुआ और इसी तरह के वाक़यात मुल्क के दीगर हिस्सों में भी दोहराए गए। और अब आप ये देखिए कि ये वो चीज़ है जो बजाते खुद पस मंज़र बनी, ना कि इससे पहले हम ये तवक्को कर सकते थे। पस मंज़र की मौजूदगी में तो हम तवक्को कर सकते हैं कि इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होगा, इस तरह कभी नहीं हुआ। इस हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के अहले खाना 1 साल गुजरने के बावजूद इस गम से बाहर नहीं निकल पाए। शहीद होने वाले ट्रैफिक वार्डन तनवीर इकबाल के भाई का कहना है कि इनको आज भी लगता है कि इनका भाई जिंदा है और इनको किसी से कोई शिकायत नहीं, सिवाय इसके कि इनके भाई की तस्वीर लिबर्टी राउंड से उतार दी गई है। 1 साल गुजर गया है और ऐसे ही लगता है कि पता नहीं उसने कब बाहर से आ जाना है। हमें नहीं महसूस होता कि वो चला गया है। हुकूमत से एक है कि हमारे भाई की तस्वीर लिबर्टी जो राउंड अबाउट है उसमें लगी हुई थी, जो हम कभी भी उधर चले जाते तो उसको देख कर आते कि हमारा भाई इधर मौजूद है। उसको तस्वीर देखने से यही पता चलता है कि हमारा भाई इधर ही है। तो वो तस्वीर उन्होंने उतरवा दी है, महकमे ने उतरवाई है कि ये पार्क एंड हार्टिकल्चर वालों ने उतारी है। तो वो अगर लग जाए उधर दोबारा तो हमें तस्कीन होगी और कोई शिकायत नहीं है महकमे से हमें। गुज़िश्ता साल श्रीलंका की टीम ने ऐसे हालात में पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया जब भारत और दीगर टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था। PCB के चेयरमैन निजाज भट्ट का कहना है कि श्रीलंकन टीम पर हमले से पाकिस्तान की 90% क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा 90% नुकसान पहुंचा। हमने इन्फॉर्म भी किया ऑल कंसर्न्ड को भी, बट द पॉइंट इज कि हमारी तरफ से ये इसमें पेशरफ ज़्यादा नहीं है। हमें दी हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने भी हमें कहा था कि आपका अपना भी सिक्योरिटी इन हाउस
होना चाहिए ज़रूरी, वो हमने कर दी। वी हैव गॉट, बाकी तो गवर्नमेंट ने कर दी। 1 साल गुजर जाने के बाद भी इस हमले के असरात और दहशत पूरी कौम के दिलों पर नक्श है। आयमन मुफ्ती, समा, लाहौर।